वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ स्वाद बनीर शांगला स्वाबी का दौरा। मुतासिरीन से यकजहती का इजहार, हर मुमकिन इमदाद फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को केपी में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासिरीन में चेक्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि वफाकी हुकूमत और पाक फौज मुतासिरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। पाक फौज एक तरफ खवारिज के साथ मुकाबला कर रही है तो दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है। आइंदा दरिया के अंदर होटल और रेस्टोरेंट्स नहीं बनाने दिए जाएंगे। आबी गुजरगाहों पर होटल्स बनाना संगीन और नाकाबिले मुआफ़ी गलती है। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियाँ बड़े नुकसान की वजह हैं। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा, किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म की वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ फ़ौजी जवानों, पुलिस एहलकारों और सिविल इंतज़ामिया के एहलकारों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने एहलकारों की बेलौस खिदमात को सराहा। कहा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। मुतासरा ख़ानदानों की मुश्किलात कम की जाएँ। शहरियों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इमदाद अव्वलीन तरजीह है। फोर्सेज और सिविल इदारे अपनी अंत तक खिदमात जारी रखें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बुनेर में सैलाबी सूरत हाल के दौरान ताउन पर लोगों और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा यह अवाम को रिलीफ देने की बात है, इस पर सियासत नहीं करते। वफाकी हुकूमत बहुत मदद कर रही है। उन्होंने बताया कि वफाक से भारी मशीनरी की दरख्वास्त की है, उसका इंतज़ार है। केपी के पास जो मशीनरी है उससे आज तमाम रोड्स क्लियर कर देंगे। बैरिस्टर गौहर का तहरीक चलाने और कोर्ट्स जाने का ऐलान। बोले देखते हैं कब तक रिलीफ मिलता है, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा स्वाबी के गांव दालोड़ी बाला में मलबे से मजीद 2 लाशें निकाली गईं। जाबहक अफराद की तादाद बढ़कर 41 हो गई। कमिश्नर मर्दान डिवीजन निसार अहमद ने जियो न्यूज़ को बताया कि दालोड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। इलाके में पाक फौज की भी इमदादी सरगर्मियाँ, मेडिकल कैंप कायम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से 20 अरब रुपए से ज़्यादा की सरकारी अमलाक का नुकसान हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 20 महकमों की 603 सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा। बटाग्राम में सबसे ज़्यादा 214 सरकारी अमलाक तबाह हुई। स्वात में 97, बाजोड़ में 65, मानसेरा में 58 सरकारी इमारतें मुतासिर हुई। 37 सरकारी तालीमी इदारे, 83 सड़कें, 10 पुल मुकम्मल तबाह हो गए। 226 इरीगेशन चैनल्स और 68 वाटर सप्लाई स्कीमें मुतासिर हुई। महकमा आबाशी को 10 अरब 32 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ। महकमा CNW को 3 अरब 43 करोड़ 80 लाख रुपए, महकमा तालीम को 1 अरब 44 करोड़ रुपए और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को 21 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान पहुँचा। रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इरसाल। कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू। PCHS, शाह फैसल कॉलोनी, IH चंद्रीगढ़ रोड, मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से आज और कल जारी रहने की पेशगोई। कराची में कई मकामात पर गुज़िश्ता रोज़ बारिश का पानी अब तक जमा। गुज़िश्ता रोज़ हुई बारिश से अमवात की तादाद 10 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नर्सरी नाले का मुआयना। मेयर कराची की वज़ीर आला सिंध को नालों की सफाई पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कहा पूरी इंतज़ामिया, बल्दियाती इदारे का अमला और वो खुद सड़क पर हैं, आवाम की मदद और पानी की निकासी कर रहे हैं। बारिश होगी तो पानी जमा होगा, बारिश रुकेगी तो पानी निकाल देंगे। हमारी भी कोताहियाँ होंगी लेकिन हुकूमत काम कर रही है। आज आम तातील है फिर भी लोग बाहर निकले हुए हैं। MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे बारिश के साथ बह गए। 17 साल के बदउन्वान तरीन हुक्मरान कल की बारिश में सामने आ गए। अब तो कराची सिंध सरकार की कॉलोनी बन चुका। अब क्या परेशानी है? मेयर कराची कहते हैं कि 40 मिलीमीटर बारिश शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्दाश्त कर सकता है।
MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे बारिश के साथ बह गए। 17 साल की बदअनवान तरीन हुक्मरानी कल बारिश में सामने आ गई। उनका कहना था कि कराची सिंध सरकार की कॉलोनी बन चुका, अब क्या परेशानी है। मिल कराची कहते हैं कि सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश का बोझ कराची के नाले बर्दाश्त कर सकते हैं। हम आज तनकीद से ज़्यादा जायज़ा रिपोर्ट पेश करेंगे। शहर तो पहले ही तबाह बर्बाद था, बारिश में अब तर सूरत हाल हुई। पीपल्स पार्टी अपनी गलतियों और कोताहियों से नाअहली नहीं छुपा सकती। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ मुअत्तल होने वाली बिजली अब तक बहाल न हो सकी। लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 और 8, लियाकताबाद, लाहड़ी, खुरमाबाद, मरीर, शाह फैसल कॉलोनी, नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, मंजूर कॉलोनी, सेक्टर H, डिफेंस और क्लिफ्टन समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी अब तक मुअत्तल। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची के 2122 में से सिर्फ 2000 फीडर्स बिजली की फराहमी जारी रखे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI हिमायत याफ्ता अरकान की नाअहली से खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली के हल्का NA 143 साहिवाल, NA 185 DG खान और पंजाब असम्बली के हल्का PP 203 साहिवाल पर ज़िमनी इलेक्शन 5 अक्टूबर को होगा। नशिस्तें जरताज गुल, राय हसन नवाज खान और राय मुर्तज़ा इकबाल की नाअहली से खाली हुई। बानी PTI ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली और आजम स्वाति को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। कहा, बानी PTI ने हिदायत की है कि अरकान असम्बली महमूद खान अचकजई के हमरा अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत करने या न करने का फैसला सियासी कमेटी करेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री न करने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। उमर अयूब और शिबली फराज के वकील बैरिस्टर गौहर ने इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजारों के दीगर केसेस भी हैं, सबको एक साथ सुना जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इतराज़ करते हुए कहा, दरख्वास्त गुजार सेनेट और कौमी असम्बली में इस वक्त अपोजिशन लीडर नहीं, ये केसेस मुख्तलिफ हैं, यकजा न किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन लीडर के बगैर हाउस नहीं चल सकता, हुक्म इम्तना ख़त्म करें ताकि नए अपोजिशन लीडर मुंतखब किए जाएं। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि अपोजिशन लीडर के बगैर हाउस चल सकता है, ऐसी कोई कदगन नहीं। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी कानून ने कहा, आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराएंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा के सह फ़रीक़ी इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार काबुल पहुँच गए। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने उनका इस्तक़बाल किया। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के दरमियान सह फ़रीक़ी मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शिरकत करेंगे। तीनों ममालिक के दरमियान तिजारती, इलाक़ाई रवाबित और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। और सहमुल्की सीरीज़ और एशिया कप के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड दुबई पहुंच गया। पाकिस्तान टीम 4 मुख्तलिफ शहरों से दुबई पहुंची। पाकिस्तान टीम 21 से 27 अगस्त तक प्री सीरीज़ ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी। कल पाकिस्तान टीम ICC अकेडमी में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मुल्की सीरीज़ का आगाज़ 29 अगस्त से होगा।